श्री गणेशाय नमः। कथा कहानी में आपका स्वागत है। मैं आज आपको संकष्टी चतुर्थी की कथा सुना रही हूँ। माघ महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाता है। दिन में कथा कहानी सुनकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। रात में चांद को अर्घ देकर और भोग लगाकर व्रत पूर्ण करना चाहिए। चांद को गुड़ तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। चौथ माता को भी गुड़ तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा या तिलकुट चौथ व्रत कथा। एक साहूकार साहूकारनी थे। वो धर्म पुण्य व्रत कुछ भी नहीं करते थे। इस वजह से उनके कोई संतान नहीं हुई। एक दिन पड़ोसन माही चौथ की कहानी सुन रही थी तो साहूकारनी पूछी कि ये आप क्या कर रही हो। वो बोली कि आज चौथ माता का व्रत है, सो कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी ने पूछा कि इससे क्या होता है। पड़ोसन बोली कि अन्न धन संतान होती है। तब साहूकारनी बोली कि मैं नहाई रह जाऊं तो सवा सेर को तिलकुटो करूं और चौथ को व्रत करूं। वो नहाई रह गई। फिर साहूकारनी बोली मेरा लड़का हो जाए तो 2.5 किलो का तिलकुटा करूं। उसके लड़का भी हो गया। फिर वो बोली हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 1.25 मन का तिलकुटा करूं। बेटे के विवाह की तैयारी हो गई। वो लोग बारात लेकर चले गए। चौथ माता ने सोचा कि ये जब से नहाई है तब से तिलकुटा बोल रही है। अब तो बेटे को ब्याहने भी चली गई तो भी एक भी तिलकुटा नहीं करा। अगर मैं इसे चुटकुला नहीं दिखाऊंगी तो कलयुग में मुझे कोई नहीं मानेगा। उधर बेटे ने 3 फेरे तो ले लिए। चौथे फेरे में चौथ माता गुस्से में आई और दूल्हे को उठाकर पीपल पर बिठा दिया। फेरों में सब हाहाकार करने लगे। सब दूल्हे को ढूंढने लगे। दूल्हा कहीं नहीं मिला। बहुत दिन बाद गणगौर आई। लड़कियां गणगौर पूजने के लिए उसी पीपल के पास दूब लेने जाती। पीपल में से दूल्हा रोजाना एक लड़की को बोलता आए मेरी अध ब्यायोड़ी। ये सुन सुनकर लड़की सूखने लगी। लड़की की माँ बोली बेटी मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है। तब वो लड़की बोली माँ मैं जब दूब लेने जाती हूँ तब पीपल के ऊपर एक लड़का दूल्हे के कपड़े पहने हुए, मेहंदी लगाए हुए, सेहरा पहना हुआ मुझे रोजाना बोलता है कि आए मेरी अध ब्यायोड़ी। माँ वहां जाकर देखती है तो उनका ही जमाई बैठा है। फिर वह बोली कि मेरी बेटी को अध ब्याई करके आप यहाँ क्यों बैठे हो। तो दूल्हा बोला कि मैं तो चौथ माता के गिर भी पड़ा हूँ। मेरी माँ ने तिलकुटा बोला था और करा नहीं, इसलिए चौथ माता नाराज होकर मुझे उठा लाई और यहाँ बैठा दिया। फिर वो लड़के की माँ के पास गई और सारी बात बताई। साहूकारनी बोली कि हे चौथ माता मेरो बेटो आ जावे तो मैं 2.5 मन को तिलकुटो करूं। लड़की की माँ ने भी 2.5 मन का तिलकुटा बोल दिया। चौथ माता राजी हो गई और उसके बेटे को लाकर फेरों में बैठा दिया। बेटे का ब्याह हो गया। फिर उन्होंने बहुत धूमधाम से तिलकुटा किया और सारे नगर में बुलवा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करना, तिलकुटा करना। हे चौथ माता उनके बेटे बहू को मिलाया वैसे ही सबको मिलाना। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को मिलाना। चौथ माता की कृपा सब पर बनी रहे। श्री गणेशाय नमः।